Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारे विंडोज़ CMD के थ्रू APIs को कॉल करवाते हैं। फ्रेंड्स, विंडोज़ के अंदर भी हम APIs को कॉल करवा सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी टूल, पोस्टमैन वगैरह के। तो हम डायरेक्टली CMD के थ्रू भी APIs को कॉल करवा सकते हैं, चाहे वो API आपकी गेट की हो, चाहे पोस्ट की हो, या फिर हमें उसमें कुछ ऑथोराइजेशन टोकन वगैरह पास करना हो। फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक थर्ड पार्टी टूल है कर्ल का, जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। यह एक फ्री ओपन सोर्स कमांड लाइन टूल दैट लेट्स यू ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम सर्वर ऑन विंडोज़। तो इस टूल को हम मेनली यूज़ करते हैं हमारे विंडोज़ के अंदर डेटा ट्रांसफरिंग के लिए सर्वर से। तो यह टूल आपके विंडोज़ में इंस्टॉल होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप इसे मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मेरे पास विंडोज़ 11 है तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है। विंडोज़ 10 में भी ये पहले से इंस्टॉल्ड हमारे पास आता है। अगर आप ओल्ड विंडो यूज़र है तो आपको ये मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब फ्रेंड्स, हमारे पास में यह एक सैम्पल APIs हैं जो मैंने जेसन से निकाल रखी है। तो फ्रेंड्स, इस API को हम, ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे गेट की API को कॉल किया है। तो गेट के API को कॉल करने के लिए सिंपली हमें कर्ल -x एंड देन गेट हमारी रिक्वेस्ट का नेम है और कर्ल हमारी टूल का नेम है, और x हम API कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, और देन आपका सबसे लास्ट में जो है API का नेम। आपको पूरी लिस्ट का डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे लिस्ट का डेटा गेट कर सकते हो, और अगर आपका गेट बाई ID का डेटा है तो आप यहाँ पे जस्ट ID पास कर दीजिए, तो आपके गेट बाई ID का डेटा कॉल हो जाएगा। हमारे सिंपली गेट के तो हम किसी भी तरीके से इसमें APIs को कॉल करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें ट्रिकी चीज़ है पोस्ट की APIs को कॉल करवाना, वो भी विद हमारे कंटेंट और टोकन के साथ। फ्रेंड्स, आप टोकन और कंटेंट दोनों के साथ यहाँ पे अपनी पोस्ट की APIs को कॉल करवा सकते हो। अब भी हम यहाँ पे कंटेंट के साथ हमारे पोस्ट की APIs को कॉल करवाते हैं, तो यहाँ पे हम ये सेम कमांड लिखेंगे कर्ल -x, और इस बार हमारी वर्ब होगी पोस्ट, और हमारा API के URL एंड देन -h का मतलब यह है कि फ्रेंड्स, ये हमारा हेडर है। इस हेडर के अंदर हम डेटा पास करने वाले हैं, और हेडर के बाद हम यहाँ पे -d लगाएंगे। -d का मतलब है डेटा जो हम पोस्ट के लिए दे रहे हैं, और उसके बाद हमारा पोस्ट का डेटा, जो भी हम यहाँ पे डेटा देंगे सेव करवाने के लिए, जैसे आपके पास कोई जेसन है या फिर आप कुछ भी डेटा आप सेव करवाना चाहते हैं, तो उस डेटा को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये आप देख सकते हो, मेरा डेटा इंसर्ट हो गया 101 ID से। ये मैंने थोड़ा सा गलत डेटा पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने पूरा एज इट इज जेसन उठा के दे दिया, तो थोड़ा डेटा मिसमैच हुआ, लेकिन इट्स ओके। हमारे यहाँ पे डेटा परफेक्टली सेव हो गया, और आप देख सकते हो हमारे पास इसकी प्राइमरी की भी जनरेट हुई है। हमारी लास्ट प्राइमरी की 100 थी, और इस बार हमारे पास 101 प्राइमरी की जनरेट हुई है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पोस्ट की APIs को कॉल करवा सकते हैं। अब हमारे सामने सेकंड ऑप्शन ये आता है कि हमने कंटेंट तो पास करवा दिया, अब हम इसमें पोस्ट की API में टोकन कैसे पास करें। तो फ्रेंड्स, टोकन पास करना इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। -h के अंदर ही जहाँ पे हम कंटेंट पास करते हैं, वहीं पे हम टोकन भी पास करवा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल इसका भी यहाँ पे दे देता हूँ। फ्रेंड्स, हम मेनली कर्ल को जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कभी कुछ पोस्टमैन वगैरह नहीं है और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, और हमें अर्जेंट में कुछ भी कमांड जो हमारी API उसको टेस्ट करना है, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे API को टेस्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी गेट की हो चाहे पोस्ट की हो, और आपको उसमें ऑथोराइजेशन लग रहा है तो भी आप सिंपली टोकन पास करके API को यहाँ से रन करवा सकते हैं। अब ये हम यहाँ पे टोकन के साथ इस बार API को चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे कर्ल लिखेंगे -x और गेट हमारी वही वर्ब का नेम आ गया, चाहे आप गेट यूज़ करो चाहे पोस्ट यूज़ करो, हमें तो यहाँ पे टोकन पास करने का तरीका देखना है, तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी API का URL आ जाएगा, और -h, इस बार -h के अंदर हम यहाँ पे ऑथोराइजेशन उसके अंदर टोकन पास करेंगे, और जो मेरा है वो JWT बियरर टोकन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऑथोराइजेशन के अंदर मेरा बियरर टोकन पास करवा दूंगा। ये आप देख सकते हो, ऑथोराइजेशन एंड देन ये है मेरा यहाँ पे टोकन। तो सिंपली कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे टोकन पास करवा सकते हैं। अगर आपकी पोस्ट की API है तो आप -d भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।